हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं सॉइल माइक्रोब के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफी स्टूडेंट्स के अंदर जो है ये कंफ्यूजन रहता है कि सर फंगस, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, प्रोटोजोआ, माइक्रोफोना, माइक्रोफ्लोरा है ना, और मैक्रोफ्लोरा, इस सब में क्या डिफरेंसेस है और इन चीजों में जो है आपको किसको कैसी पीएच चाहिए अपनी सर्वाइवल के लिए, कौन सा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वजन के आधार पे या संख्या के आधार पे, इस तरह के तमाम चीजों में सॉइल माइक्रोब्स को लेकर जो है स्टूडेंट्स के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो उसी डाउट्स को जो है हम लोग इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैंने जो है विगत 7 से 8 सालों में जो हजारों बच्चों को गाइड करके उनको जो है प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और पीजी कोर्सेज के लिए जो है सिलेक्शन दिलाया है। और इसके बाद इस चैनल पे हम लोग जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट और साथ में आपको 12th के बोर्ड के प्रिपरेशंस, आपके जो सीयूईटी के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन और आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब्स की भी इंफॉर्मेशन आपको इस पे प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स के लिए इस एग्रीकल्चर शिक्षा को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। अगर हम बात करें यहाँ पे सॉइल माइक्रोब्स की, तो सॉइल माइक्रोब्स में यहाँ देखोगे दो चीजें यहाँ पे आपको देता है, एक है सॉइल फ्लोरा और दूसरा है आपका सॉइल फौना, यानी कि मृदा में वनस्पति और मृदा के जीव। यानी कि अगर मृदा वनस्पति की बात करेंगे तो मैक्रोफ्लोरा और माइक्रोफ्लोरा दो तरह से है, जिसमें मैक्रो में आपका रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, जो ऊंचे पौधे होते हैं, जो आपके एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, उन सभी के, या फिर जो आपके मोनोकॉट, डाइकोट, जो भी प्लांट्स हैं उन सभी की जो जड़ें होती है, ये आपका जो है मैक्रोफ्लोरा में आएगा। माइक्रोफ्लोरा की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया, जीवाणु, फंगस, कवक, अलगी और एक्टिनोमाइसीटी जैसे हमारे क्या है माइक्रोफ्लोरा। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म और मैक्रो मतलब बड़ा आकार का। इसी तरीके से अगर सॉइल फौना की बात करें, मैक्रोफौना मतलब क्या होता है, जो बड़े आकार के, जैसे कि आपके मोल्स, एंड्स, अर्थवर्म, ये सारी चीजें। और माइक्रोफौना में क्या हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ और निमाटोड्स, जो कि सूक्ष्म जीव आपके मृदा में पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं माइक्रोफौना कहते हैं। अब इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स के अंदर ये भी रहता है कि किसको कैसा इन्वायरमेंट चाहिए। अगर हम बात करें पार्टिकुलरली सॉइल में अगर ग्रो करना है तो फंगस को जो है एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, 4.5 से लेके 5.5 का पीएच तक वो सर्वाइव करती है। इसी तरीके से बैक्टीरिया को जो है 6.5 से 8 पीएच चाहिए होता है। प्रोटोजोआ को जो है न्यूट्रल पीएच यानी कि 7 पीएच के अराउंड जो है आपका प्रोटोजोआ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो आपके सर्वाइव कर लेते हैं। और अगर हम बात करें पार्टिकुलरली एक्टिनोमाइसीटी, जिसे रेज फंजाई भी कहा जाता है, इसको जो स्लाइटली अल्कलाइन यानी कि 6.5 से 8.5 पीएच जो है आपको चाहिए होता है। ये आपकी जो है पीएच रिक्वायरमेंट थी अलग अलग ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि संख्या के आधार पे पर यूनिट एरिया में कौन सा माइक्रोब्स आपका जो है माइक्रोफ्लोरा, माइक्रोफोना कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो अगर देखोगे बैक्टीरिया, फिर एक्टिनोमाइसीटीज, फिर फंगस और फिर एल्गी। अगर इसी तरीके से अगर पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन यानी कि शुष्क क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे सबसे ज्यादा आपका एक्टिनोमाइसीटीज, फिर बैक्टीरिया, फिर फंगस और फिर जो है आपकी एल्गी आती है। इसी तरीके से अगर हम माइक्रोब्स की पर यूनिट एरिया इन वाटर लॉक्ड एरिया की बात करें, जहां पे जल भराव स्थिति रहती है, जलमग्न अवस्था रहता है, वहां पे देखोगे तो सबसे ज्यादा एल्गी, फिर बैक्टीरिया, फिर एक्टिनोमाइसीटीज और फिर फंगस पाया जाता है। ये आपके माइक्रोब्स के अलग अलग डिफरेंट कंडीशन, जैसे होता है ना कि जब उसकी वासस्थान, जहां उसको रहना है, जहां उसको सर्वाइव करना है, वो जब अंतर करेगा, वो जब वेरी करेगा, तो उनकी संख्या भी आपकी क्या होगी, वेरी करेंगे और उसके हिसाब से डिफर करेंगे। इसी तरीके से अगर हम माइक्रोब्स की मास के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपका जो है फंगस यहाँ पे पाया जाता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी आपको, अलग अलग माइक्रोब्स के बारे में हमने बताया कि कौन सा माइक्रोब्स को कैसा पीएच चाहिए, नंबर्स के आधार पे अलग अलग जो सॉइल की कंडीशन है उसमें कौन सा माइक्रोब्स ज्यादा पाया जाता है, कौन सा कम पाया जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने इस वीडियो में इतना ही करेंगे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।